वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के नए एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आते ही तेजस मार्क 2 और एमसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट में तेजी लाने की बात बोल के जहां इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन की तरफ इशारा किया है, तो वहीं इंडियन नेवी ने भी लंबे समय से चले आ रहे 6 नए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के प्रोजेक्ट 75I को लेके अपनी स्थिति साफ कर दी है। इंडियन नेवी ने जर्मनी की TKMS की सबमरीन को प्रोजेक्ट 75I के तहत चूज कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत TKMS जहां अपनी U214 सबमरीन की डिजाइन और बाकी टेक्नोलॉजीज जिसमें AFP सिस्टम भी शामिल है, उनको इंडियन सबमरीन मैन्युफैक्चर पार्टनर मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL को ट्रांसफर करेगा, जिसके बेस पे इंडिया में ही 6 नए सबमरीन बनाई जाएंगी। 2019 में डिफेंस काउंसिल से अप्रूव होने के बाद जब टेंडर निकाला गया था, तो टोटल 5 सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने इस 43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, जो कि लास्ट में केवल 2 कंपनीज के बीच में ही रह गया। जहां एक तरफ जर्मनी की TKMS थी, जिसने अपनी U214 सबमरीन के ऊपर बेस्ड एक नए सबमरीन की डिजाइन को प्रेजेंट किया, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेन की नवंटिया की S80+ सबमरीन थी। इंडियन नेवी की शर्तों के मुताबिक सबमरीन मैन्युफैक्चर इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो नई सबमरीन प्रूवन AIP सिस्टम से लैस होनी चाहिए तथा पहली सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 7 साल के भीतर इंडियन नेवी को डिलीवर हो जानी चाहिए। इसके अलावा इंडियन नेवी ने यह भी डिमांड रखी थी कि हर सबमरीन में इंडिजिनियस कंटेंट भी होना जरूरी है, जिसमें पहली सबमरीन के अंदर 45% तो लास्ट सबमरीन तक ये 60% तक होना जरूरी है। दोनों ही सबमरीन की अपनी अपनी खूबियां थी, लेकिन जिस चीज ने TKMS को नवंटिया कंपनी के ऊपर एज दिलवा दिया, वो थी TKMS कंपनी की प्रूवन AIP सिस्टम। TKMS का AIP सिस्टम फ्यूल सेल बेस्ड है, जो कि सबमरीन को पूरे 12 दिनों तक पानी के अंदर छुपा के रख सकती है। बिना AIP सिस्टम के सबमरीन को हर 2 से 3 दिन के अंदर पानी के ऊपर आके अपनी बैटरी को रिचार्ज करना पड़ता है, जिससे इनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है। तो वहीं नवंटिया कंपनी ने एक नए तरह का AIP सिस्टम को डेवलप किया था, लेकिन ये अभी किसी भी सबमरीन में लगाया नहीं गया है, और इसी वजह से नवंटिया कंपनी लास्ट में इस क्रूशियल टेक्नोलॉजी में लैग के चलते प्रोजेक्ट 75I से बाहर हो गई है। TKMS द्वारा ऑफर की गई सबमरीन पूरी तरीके से गो ना होके ऐसी शेप में होगी जो सबमरीन को स्टेल्थ बनाएगी। अब उम्मीद ये है कि इंडियन नेवी TKMS के साथ जल्द से जल्द बात करके इस डील को फाइनल रूप दे दे। इंडियन नेवी द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की डील साइन कर ली जाएगी। आपको याद होगा, कुछ समय पहले कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट के लिए इंडियन नेवी द्वारा टेंडर निकाला गया था, जिसके जवाब स्वरूप अमेरिका की बोइंग कंपनी ने जहां अपना FA-18 सुपर हॉर्नेट को ट्रायल के लिए भेजा, तो वहीं फ्रांस द्वारा अपने मरीन राफेल को परीक्षण के लिए भेजा गया था, जिसमें राफेल मरीन को विनर घोषित किया गया। इंटरनल इंफॉर्मेशन के अनुसार, जो कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट को चुना गया था और इंडियन गवर्नमेंट अपने फाइटर जेट फ्लीट में एक रूपता चाह रही थी, तो वहीं US अपने फाइटर जेट को हमेशा कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ही सेल करता है, और यही 2 मेजर रीजन थे जिसके कारण इंडियन नेवी ने राफेल मरीन को चुना। और अब पिछले 1 साल से फ्रेंच गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट राफेल मरीन जेट के फाइनल प्राइस को लेकर निगोशिएशन कर रहे थे। पहले डसॉल्ट कंपनी द्वारा राफेल मरीन जेट का प्राइस काफी ज्यादा बताया जा रहा था, जिसका मेन रीजन इंडियन नेवी द्वारा उत्तम ऐसा रडार तथा इंडियन वेपन्स सिस्टम का इंटीग्रेशन होना बताया जा रहा था, जो कि डसॉल्ट कंपनी द्वारा करीब 8 साल की टाइम लगने की बात कही जा रही थी, जो कि किसी भी स्थिति में फिजिबल नहीं है। अभी इंडियन नेवी द्वारा करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें तैनात किए जाने वाले फाइटर जेट की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इंडियन नेवी करंटली MiG-29K नेवल फाइटर जेट यूज कर रही है, जिसमें सर्विसिबिलिटी का इशू रहता है, और इसी वजह से दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर के हिसाब से राफेल मरीन फाइटर जेट का इंडक्शन जल्दी होना जरूरी था। इंडियन नेवी 8 साल का वेट नहीं कर सकती थी, और इसी को देखते हुए इंडियन नेवी ने अभी उत्तम ऐसा रडार का इंटीग्रेशन का प्लान कैंसिल कर दिया है, और इसी वजह से प्राइस निगोशिएशन के दौरान राफेल का प्राइस काफी कम कर दिया गया है। इंटरनल सोर्स के अनुसार हर एक नेवल राफेल का जो प्राइस डिसाइड हुआ है, वो 2016 में खरीदे गए
इंडियन एयरफोर्स के राफेल का ही बेस प्राइस होगा, जबकि हर साल के इन्फ्लेशन रेट को उसमें ऐड किया जाएगा। इनके अलावा इन नेवल राफेल के लिए काफी ज्यादा संख्या में मीटियोर मिसाइल को भी परचेज किया जाना तय हुआ है तथा स्पेशलाइज्ड एंटी शिप मिसाइल को भी इंटीग्रेट करवाया जाएगा। इंडियन नेवी ने 40 फ्यूल टैंक का भी ऑर्डर देने का मन बनाया है, जिससे ये फाइटर जेट लॉन्ग रेंज तक अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी परफॉर्म कर पाएंगे। इन नेवल राफेल के आ जाने से जहां इंडियन नेवी की कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वहीं चाइना की किसी भी तरह की बदमाशी का भी जवाब दिया जा सकेगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।